हेलो बच्चों, से स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो भी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं किसके फॉर्म में बच्चों, MCQ की फॉर्म में, एंड असर्शन, रीजन एंड केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद बच्चों माइंड मैप मतलब एग्जाम से पहले आप पूरे चैप्टर को अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो किससे कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे कि आप कुछ भी चैप्टर है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो भी लेकर आए हैं। और बच्चों मार्क वाइज वीडियो, मतलब जो चैप्टर उसके मार्क वाइज क्वेश्चन, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों ये थी। और आपको ये सब कहाँ पर मिलेगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो एवरीवन, सो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों किसकी, क्लास 10th के पॉलीनॉमियल के बच्चों माइंड मैप की। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्या बच्चों माइंड मैप है। और बच्चों इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे कुछ ही मिनटों में, 15 मिनट लगेंगे लगभग। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, हर एक चीज़ पढ़ेंगे छोटी सी छोटी। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें। सबसे पहले पॉलीनॉमियल बच्चों क्या होता है। पॉलीनॉमियल को अगर हम डिस्कस करें तो बच्चों क्या होता है पॉलीनॉमियल होता है मैनी टर्म्स, मतलब बहुत सारी टर्म्स को मिला के क्या बनता है हमारा पॉलीनॉमियल बनता है। टर्म्स होती है बच्चों हमारी, या तो कांस्टेंट हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, क्या हो सकती है बच्चों, वेरिएबल्स इनटू में कांस्टेंट। अब कांस्टेंट या वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती है जो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, जो हर क्वेश्चन में अलग, जैसे कि हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से, कुछ ही अल्फ़ाबेट से, जैसे कि XYZ। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हर क्वेश्चन में क्या होती है, चेंज होती है, तो दीज आर वेरिएबल्स। अगर हम बात करें बच्चों कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो ये चेंज होते रहते हैं वैल्यूज इसकी। ठीक है, अगर बात करें बच्चों किसकी, कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फिक्स्ड वैल्यूज। अब फिक्स्ड वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, ऑल नंबर्स, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब पॉलीनॉमियल मैनी टर्म्स को मिला के बनते हैं, जैसे कि बोला टर्म्स जो होता है कांस्टेंट हो सकता है। मान लो कोई कांस्टेंट लिखा है तो दिस इज अ टर्म, कोई वेरिएबल लिखा है तो टर्म, कोई वेरिएबल्स इनटू में कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से है, फॉर एग्जांपल 3x, 3 इंटू में x, तो वो भी क्या कहलाएगा बच्चों, टर्म कहलाएगा। ठीक है, टर्म कहलाएगा। अब पॉलीनॉमियल सम एडिशन करना किसका, टर्म्स का, तो दिस इज द टर्म्स। और पॉलीनॉमियल जो बहुत सारे टर्म्स को मिला के बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों जो पॉलीनॉमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला ये है। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये है डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल। अब डिग्री क्या होती है, कोई x की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल। फॉर एग्जांपल, एंड डिग्री का एक और केस होता है, हमेशा किसमें होगी, होल नंबर्स में। किसमें होगी बच्चों, होल नंबर्स में। ठीक है, हमेशा होल नंबर्स में होगी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है 3x की पावर -2, तो बच्चे बताओ मुझे क्या ये टर्म होगी या ये पॉलीनॉमियल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, -2 है, क्या है, -2 इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर, तो पॉलीनॉमियल होने के लिए उसकी जो डिग्री है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ पॉलीनॉमियल। ओके, क्लियर। ठीक है भाई, डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल क्लियर हो गया। अब दूसरी बात बच्चों आती है हमारी टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल की। दूसरी बात किसकी आती है, टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल। क्या बात करेंगे, मोनोमियल। एंड व्हाट इज मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1, जिसमें जो सिर्फ एक ही टर्म कंटेन करता हो। कितने टर्म बच्चों, एक ही टर्म अगर कंटेन करता है तो बच्चों को क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हटा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों 3x। ठीक है, क्या है, 3x है, तो 3x बच्चों एक ही टर्म है, तो दिस इज द मोनोमियल। बाइनोमियल नेक्स्ट पार्ट है, बाइनोमियल। तो मान लो ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, 2 टर्म से एक 2 हो गया, 2 भी हमारा कांस्टेंट टर्म ही होता है, और 3x² हो गया, तो ये भी क्या टर्म है, तो 2 टर्म हो गई, तो दिस इज बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स होनी चाहिए, 4x³ प्लस 3x² माइनस 10, 3 है तो बच्चों क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे सिर्फ 3 ही होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड
ट्राइनोमियल। अब आते हैं बच्चों डिग्री। डिग्री 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 के बेसिस पे सबसे पहले लीनियर, जिसमें सिर्फ ओनली 1 डिग्री हो, हाईएस्ट जो डिग्री हो वो क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3x की पावर 1, 3x की पावर 1, वैसे 1 को शो नहीं करते, सिर्फ इस तरह से लिखा जाता है जैसे 4x, ठीक है। तो दिस इज अ क्या, लीनियर। क्या हो गया, लीनियर। अगर मैं इसी में और कुछ ऐड करूँ -11, सो बच्चों दिस इज ऑल्सो लीनियर। जो हाईएस्ट पावर है x की वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में बच्चों क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2। फॉर एग्जाम्पल 3x² - 2x + 3, दिस इज बच्चों हाईएस्ट। पावर तो 2 है लेकिन जो हाईएस्ट है वो कितनी है, 2 है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर थर्ड आता है बच्चों क्यूबिक, जिसमें जो पावर है कितनी होनी चाहिए, 3। ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ दे रखा है, ऐसे कुछ दे रखा है। अब देखो जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट पे जरा ध्यान दो, हाईएस्ट बच्चों कितनी है, 3 है। तो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। बाय क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, यहाँ पर क्या आ रही है, हाईएस्ट पावर 4 आ रही है। तो बच्चों क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं कि ये भी हो, ये भी जरूरी होना नहीं है। अगर मान लो सिर्फ 4x की पावर 4 है, क्या है, 4x की पावर 4 है, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा सबको। अब देखो यहाँ पर एक बार मैं मेंशन कर देती हूँ, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1, हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2, एंड हाईएस्ट पावर क्या होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है, हाईएस्ट पावर 4। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, इसके भी लिख दो, ये 3x 2x + 2 2x² + 3x - 2। ठीक है, क्लियर भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड पार्ट जो है वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में क्या करना, वैल्यू पुट करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, द वैल्यू ऑफ px, मतलब कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, आगे बोल रखा है एट x = अल्फा, दिस इज व्हाट, अल्फा। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे। ठीक है, इज ऑप्टेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग बाय x = अल्फा इज द गिवन पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय p अल्फा। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है px, ठीक है, x की वैल्यू बोली गई कि अल्फा को सब्स्टिट्यूट करो किसमें, पॉलिनोमियल में, तो अल्फा इसको हम लिखेंगे कैसे, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो p अल्फा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, p अल्फा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, देखो कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, मान लो 3x + 1 है, 3x + 1 है। ठीक है, अब देखा बोला गया, क्या बोला गया भाई, कि x की जो वैल्यू है वो रखो 2, क्या रख दो, 2 रख दो। अब 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया 3 × में 2 + 1, तो 3 × 2 = 6 + 1 तो कितनी आ गई, 7। तो p2 की जो वैल्यू आई है वो बच्चों कितनी आ गई, 7। तो इस तरह से लिखा, x की वैल्यू 2 थी, वहाँ पर अल्फा ले ली तो कितना आ गया था, p अल्फा। बात क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड चीज क्या है हमारे पास, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी फोर्थ। ठीक है, फोर्थ है बच्चों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज और रूट्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रूट्स। ठीक है, x = r इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लो x = r क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, देन जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी जो r रखने के बाद वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 2x + 1, ठीक है, इसकी x की वैल्यू दे रखी है क्या, -1/2। बोला गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब चेक कैसे करेंगे, कि x की वैल्यू को पुट करके देखो, -1/2 पुट करी, 2 × में -1/2 + 1, ठीक है, +1 मल्टीप्लाई डिवाइड से कटा, बचा -1 + 1, इससे भी कटा, आ गई क्या, 0। मतलब अगर हमने x की वैल्यू -1/2 पुट करी तो वो क्या दे रहा है, हमें 0 दे रहा है। तो बच्चों क्या कहलाएगा हमारा, वो क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, निकालना तो सभी को ही आता होगा, कैसे निकालते हैं, 0 के इक्वल करके निकालते हैं, वो भी करना सिखा देती हूँ। देखो क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले 0 के इक्वल करते हैं। 0 के इक्वल करा,
+1 तो जाएगी, कितना हो गया बच्चों, -1, मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड, देखो कितने आ गए, x की वैल्यू -1/2, कितनी आ गई, -1/2। इस तरह से हम निकालते हैं, सिर्फ लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में होगा, किसके केस में, लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में, ठीक है। अभी हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, इसी बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, ठीक है। इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज़ कर लीजिए, फिर हम इरेज कर देते हैं। चलो अब आते हैं बच्चों आगे की तरफ, और नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। व्हाट इज फिफ्थ है बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हम दो तरह से निकाल सकते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक तो ग्राफिकल मेथड से, एक हमारा अलजेब्रा मेथड से, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड की बात करूं तो देखो, मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, एक, मतलब डिग्री के हिसाब से, अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरो होगा, अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे, अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे, अगर डिग्री 4 है तो 4 जीरोस होंगे। इसमें ये बात कह रखी है, मैं समझाती हूँ आप निकालेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ऐसे हमारा कुछ बन गया, ये हमारी ये कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बन गया इस तरह से, ठीक है। तो एक्स एक्सिस थी, सॉरी वाई एक्सिस थी, और ये क्या होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक ग्राफ बन गया, ठीक है, दिस इज अ लाइन। अब बोला गया कि हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, जितनी बार, ध्यान से सुना, जितनी बार वो ग्राफ एक्स पे कट होगा, एक्स पे जितनी बार वो कट होगा उतनी बार उसके क्या निकलेंगे, मतलब उतनी वो तो नहीं क्या होंगे बच्चों, उसके जीरोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ दे रखा है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हुआ, ये ओनली 1 टाइम, कितनी बार टच हुआ, देखो तो जरा, एक ही बार तो टच हुआ, तो भाई मैम कितने जीरोज होंगे, 1 ही तो जीरोज होंगे, कितनी बार टच कराइए, एक बार, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, आगे आओ, दूसरा ग्राफ बनाती हूँ, ये वाई, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। मान लो मैंने ये बनाया, ये ग्राफ बनाया, अब जरा ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है, एक्स एक्सिस पे जरा कितनी बार टच हो रहा है, 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो कितने जीरोस होंगे मैम, 2 जीरोस होंगे भाई, कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस, ठीक है। वाई एक्सिस से कोई मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, मैंने ग्राफ बनाया, ऐसे बना दिया, ठीक है, अब की बार ऐसे लाइन जा रही है, अब कितने जीरोस होंगे, 0, कितने जीरोस होंगे, 0 जीरोस होंगे, मतलब एक भी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे एक भी बार तो एक्स एक्सिस पे टच हो ही नहीं रहा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे टच होना चाहिए, अगर वाई एक्सिस पे टच हो रहा है तो 0 ही होंगे जीरोस, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, 0 ही होंगे जीरोस, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे। मान लो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ये आपका 1 मार्क पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। देखो जरा एक बार और देखो, बस ये लास्ट, देखो ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। मान लो इस तरह से हमारा ग्राफ दिया गया, ठीक है, अच्छा तो नहीं बना, खैर चलो कोई नहीं। इतनी बार देखो जरा, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस हो गए, कितने हो गए, 4। समझ आ गई अब बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा लास्ट एंड द लीस्ट, ठीक है। बोल रखा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो क्या कहता है ये, मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक, इसमें हमें क्या दी गई होगी, सबसे पहले तो जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि मैंने बता दिया कैसे निकलता है, 0 के इक्वल करके -v/a। सेकेंड बात आती है अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा दो जीरोस ये रखे होंगे किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और हमें मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो x² + bx + c होती है, ठीक है। इसमें दो जीरोस ये रखे हैं, अल्फा एंड बीटा क्या है बच्चों, आर जीरोस, ठीक है, दो जीरोस ये रखे हैं। अब आगे बोला गया अगर दो जीरोस है, अब निकालते कैसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, जैसे कि मैंने आपको 1 शॉट में सिखाया था। तो अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज़ जाके 1 शॉट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने अच्छे तरीके से मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना सिखाया है, ठीक है। आगे बात आती है बच्चों कि अब मान लो जीरोस आ गए, अब क्या होता है कि रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करेंगे। देखो जरा, पहला आता है सम ऑफ जीरो, दो चीज़ें होती है, एक तो सम ऑफ जीरोस होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों का सम किसके इक्वल होता है, -b/a के, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई, तो क्या होता है c/a। मान लो, ठीक है, हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे, उसके हमने जीरोस पे निकाल लिए, देन हम वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करो, बीटा की,
बी की पुट करो, ए की पुट करो, अगर इक्वल आ गए देन इसमें भी ये करेंगे, अल्फा की बीटा ठीक है, अल्फा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू पुट करो, इक्वल में सी बाय ए, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो बच्चों क्या कहलाएगा, हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया, ठीक है। क्लियर बात। चलो इससे पहले एक और चीज़ समझाना चाहूँगी कि अब मान लो, अगर ये तो हमें समझ आ गया, अगर मान लो क्या दे दिया गया, हमें दे दिया गया जीरोस दे दिए गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, तो एक और चीज़ आती है, यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स अल्फा प्लस बीटा, ये होती है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो जरा, इस तरह से अगर मान लो सम ऑफ जीरो दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया, तो इसमें पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल का। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। इसको हम लिख देते हैं 7 पॉइंट, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी पूरा चैप्टर। अगर और इससे पहले आप क्या करिए, वन शॉट जरूर जाके देखिए, उसमें हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर रखी है मैंने, कि कैसे हम मिडल टर्म वो निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, कैसे जीरोस निकालेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर का माइंड मैप में, तब तक के लिए इसको अच्छे से क्लियर करिए सारी चीज़ों को। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों हम आपके लिए लेकर आए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए वन शॉट वीडियोस हर एक चैप्टर के, और बच्चों इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड माइंड मैप। अगर आप एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप किस में कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मार्क वाइज वीडियोस, मार्क वाइज मतलब चैप्टर्स में 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के और 5 मार्क के आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा, असर्शन, रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब कुछ। और ये सब कहाँ मिलेगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सभी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अगर अच्छी लगी तो इसको वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।